नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। कहानी का नाम है मंदिर। तो आइए सुनते हैं कहानी मंदिर। 3 दिन से सुखिया के मुंह में अन्न का एक दाना भी न गया था और ना ही पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें ना खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती तो कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ है। एक बार पानी का घूंट मुंह में लिया था पर कंठ के नीचे ना ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का पारावार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब इस अभागिन के जीवन का आधार अवलंब जो कुछ था यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहता है। यह कल्पना करते ही माता की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते। इस बालक को वह एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाते तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची भी बनवा दी थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे, तुम द्वारे माचे पर बैठी रहना। अम्मा मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा। जियावन बोलता, लाल लाल साड़ियों लाऊंगा, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता। वो ही भोली भाली बातें इस समय याद आकर माँ का हृदय एक सूल के समान भेद रही थी। जो बालक को देखती यही कहता कि किसी की ढीठ है, पर किसकी ढीठ है। इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है। अगर इसका नाम मालूम होता तो सुखिया जाकर उसके चरणों में गिर पड़ती, बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या इसका हृदय दया से पिघलना चाहता। पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछे और क्या करें। 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनौती करे। इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंखें खुल गईं। अवश्य उसके पति देव आए थे। उसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुध है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से परिवल्लित हो उठा। पति पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो उठी। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए तो तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावन ने आंखें खोली। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जीवान पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन। सुखिया बोली, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है। जियावन बोला, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। सुखिया बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी अच्छी हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है। जियावन बोला, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ देना। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा, कहो तो खिचड़ी बना दो। जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैर पड़ूं। माता के इस आग्रह को वह टाल ना सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकाल कर जियावन के हाथ में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा ही रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी वहीं छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाल कर जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, 1-2 बार धीरे धीरे द्वार पर भी गया। हमजोलियों के साथ खेल ना सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल रहा था। सुखिया ने समझा कि बच्चा अच्छा हो गया। 1-2 दिन में जब हाथ पैर में जब हाथ में पैसे आएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत ही मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया है। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। मंदिर तो जमींदार के फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल जाएंगे। तुलसी दल द्वार पर ही था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या। चढ़ाने के लिए कम से कम 1 आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं पैसे उधार ना मिले। अब वह हताश हो गई। हाय रे अदिन,
कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिया की दुकान पर गई। कड़े गिरो रख दिए, बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए हुए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या है रे सुखिया, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोले, ठाकुर जी की मनौती थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार की अशमियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे, मंदिर में ही उनका भोजन बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्तकारी काली पड़ गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान, ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जम गई थी तो उसमें उनका क्या दोष था? बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर धर्म भ्रष्ट करेगी क्या? एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। दुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी की चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सामग्री सब लाई हूँ। पुजारी बोली, कैसी बेसमझी की बातें करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई? भला तो ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन तो पापी भी तर जाते हैं, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी बोला, अरे तू चमारिन है कि नहीं रे? सुखिया बोली, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा है? चमारों का भगवान कोई और है। इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे डपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भर भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली, संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी या सरातल को चली जाएगी? दूसरे भक्त वहां से बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा, अब परलय होने में कुछ कसर नहीं है। ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा हमारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जा रहा था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती। ऐसा मालूम होता कि उसके दोनों पांव भूमि पर गड़ गए हैं। रह रहकर उसके हृदय में एक ऐसा उद्गार उठता है कि जाकर ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनसे कोई नाता नहीं है। ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? पर यह भी भय था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाले फेंक दी तो क्या करूंगी? दिल में ऐंठ कर रह जाती। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने चले। चूल्हे के सामने बैठे हुए हूं हूं करते जाते, बीच बीच में एक टिप्पणियां भी कर देते। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही। सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोग एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बट लोई का क्षुधावर्धक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देखा। चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी, एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करते हुए बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ, यही बालक मेरे जीवन का आलम है, मुझ पर दया करो, 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया है, तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठकुराइन के समीप जाने देने में अश्रुपूर्वक घोर घातक वह कैसे कार्य कर सकते थे? ना जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश कर दे तो? बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला देना, चरणामृत उसकी आंखों में लगा देना, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने ना दोगे सरकार? बड़ी दुखिया हूँ, उधार काढ़ कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था, महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों में गिर लेने दो।
इस प्रलोभन से पंडित जी को एक क्षण के लिए अविचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, ना कि चरण में गिरना देखते हैं। सुना नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की भक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ ना होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपए में दे दूंगा। उसे बच्चे के गले में बांध देना, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया ठाकुर जी की पूजा ना करने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कैसे कर दूं? और गांव पर कोई आफत वाफत आ पड़ी तो क्या होगा? इसे भी तो सोचो। तो यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात भर में बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की ढीठ पड़ गई है भी तो बड़ा चंचल, मालूम होता है छतरी वंश है। सुखिया, जब से ज्वार आया है मेरे प्राण नहों में समाये हुए हैं। पुजारी बोला, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा था। सुखिया बोली, तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी बोला, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना दे। अब तो इस समय नए कपड़ा कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपए पर कड़े गिरवे रखे थे, एक पहले ही बन चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया। जंतर लेकर मन को समझाते हुए घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर जो जो रात गुजरती जाती उसका ज्वर भी बढ़ता जाता, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ रही हूँ और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए ही चली आई हूँ। अगर मैं अंदर चली जाती तो और भगवान के चरणों में गिर पड़ती तो क्या मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता? यही न होता कि लोग मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया ना आती? वह तो दयावान भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया ना करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था, वह अवश्य जाएगी और ठाकुर के चरणों में गिरकर रोएगी। इस अबला के आशंकित हृदय का अब इसके सिवा और कोई अवलंब, कोई आसार न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वह ताला तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद रखे? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल में ढांप कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली। घर के बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंके से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हो जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था, पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई हुई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाईं ओर हरे भरे खेत थे, चारों ओर सनसन हो रहा था, अंधकार साए साए कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपया देता तो भी इस समय वह यहाँ न आती, पर बालक की ममता सारी आकांक्षाओं को दबाए हुई थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यह जपती हुई वह मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी तो ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली एक कोठरी में किवाड़ बंद किए हुए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोला और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर बड़बड़ा हुए बाहर निकल आए और बोले, चोर चोर का शोर मचाते हुए गांव की ओर दौड़े। जाड़े में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर लालटेन टांगे हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी है। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आ गई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई थी, अभी तो अंदर गई भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया। पुजारी जी ने कहा, सब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई है,
फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए और लपके और सुखिया पर लातों और घूंसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह ना रोया, ना बोला और ना ही सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी, संभल कर अपने बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुख से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा तो सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू आए। इस समय उसकी आंखों में एक भी आंसू न आए। उसके मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंध गईं। दांत पीसते हुए बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो जाता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। तो मुझे बनाया तब छूत नहीं लगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया भी छू भी नहीं आई। इतने कठोर हो, बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पर दया न आई। तिस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सबके सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू भी ना की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सबके सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए उसने। माता, तू धन्य है। तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा, तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।